हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको एकादशी, उत्पन्ना एकादशी और वैतरणी व्रत के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष महीने में, कृष्ण पक्ष के मार्गशीर्ष महीने में हुआ था, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना पड़ा। इसी दिन इनका जन्म हुआ है। जब कभी एकादशी शुरू करनी होती है तो इसी एकादशी से व्रत शुरू करना चाहिए। जैसे कुछ लोग तो हमेशा रखते हैं, या किसी के मन में संकल्प आता है कि मुझे एकादशी का व्रत रखना है, तो वो किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कर लेते हैं। क्योंकि शुभ संकल्प जब आए तो उसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको दबाने के लिए बुरे संकल्प बहुत जल्दी मन में आ जाते हैं। लेकिन अगर शुभ करना है शुरू, तो उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। ये एकादशियों में सबसे पहली एकादशी होती है। इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, उत्पन्ना एकादशी। और उत्पन्ना एकादशी वाले दिन ही वैतरणी व्रत भी होता है। जब हम लोग जैसे शरीर छोड़कर जाते हैं तो बीच में वैतरणी नदी पड़ती है। गरुड़ पुराण में इसकी चर्चा आती है। बिना कष्ट सहे वैतरणी हम पार हो जाएं, इसीलिए जो है वैतरणी का व्रत किया जाता है। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते तो उनको तो ये वैतरणी व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस करने से वैतरणी में गिरने की स्थिति नहीं बनती और वो वैतरणी पार हो जाते हैं। ये व्रत मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से होता है। और इसमें कहते हैं जो दशमी युक्त एकादशी होती है वो नहीं करनी चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी करनी चाहिए। कई बार ऐसी आती है कि एकादशी द्वादशी युक्त होती है या एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं पड़ रही है। कई बार होता है कि एकादशी युक्त द्वादशी होती है, दशमी वाली नहीं करते। और एकादशी का अगर एक पल भी अगर द्वादशी का मिल जाए तो वो बहुत फलदायी होती है। तो इसलिए हमको द्वादशी वाली करनी चाहिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आप द्वादशी वाले दिन इसको व्रत करें। ये जो है वैतरणी के लिए माना जाता है। इसमें गाय की पूजा की जाती है। गाय के खुर से लेकर पूंछ की पूजा की जाती है। वैतरणी यमराज के भवन के पास से होकर बहती है। जहाँ पे यमराज का महल है उसके पास से ही होकर गुजरती है। जो इस व्रत को करते हैं भक्त लोग, वो बिना कष्ट के इसको पार कर जाते हैं। वैतरणी व्रत मृत्यु के देवता यम को समर्पित है। माना जाता है कि इसमें भक्तों को मोक्ष मिलता है और ये एक बहुत पवित्र नदी है। ये यमराज जी के निवास यमलोक से होकर बहती है। बहुत लोग को इसके बारे में तो पता ही नहीं है। जब देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर से मिले तो नारद जी ने भगवान शंकर से कहा कि भगवान, जो जन आपकी शरण में आते हैं, जो भक्त आपकी शरण में आते हैं, वो यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो वैतरणी से पार हो जाते हैं। आप इससे बचने का हमको उपाय बताइए। तब शिव जी कहते हैं कि मैं एक बार द्वारकापुरी गया और उस नमक के खारे समुद्र से मैंने जल में स्नान किया। मैं स्नान करके जब बाहर निकला तो एक महात्मा दिखाई दिए। उनका नाम था मुदगल। उनका शरीर जल रहा था। उनसे पूछने पर पता लगा कि अचानक, उन्होंने बताया कि अचानक वो पृथ्वी पर गिर गए और उनके अंग जलने लगे। महात्मा ने कहा कि गिरने पर मैं मूर्छित हो गया। यम के दूत आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया और यमराज के पास ले गए महात्मा को। महात्मा ने यमराज के भयंकर रूप को देखा। रंग काला और विकराल रूप। उनको देखकर उनको डर लगने लगा। उनके पास अनेकों रोग, यानी कि यमराज के पास अनेकों रोग से पीड़ित, मृत्यु संबंधित सैकड़ों व्याधियों से युक्त लोग उनके सामने खड़े हुए थे। उनको देखकर उनको बहुत डर लग रहा था। भगवान उनसे बोले कि नारद जी से कि यमराज ने यमदूतों से कहा कि तुम इस व्यक्ति को धरती से कैसे लेकर आ गए? इसका तो अभी समय नहीं था। ये बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने।
अब देखिए, आप जरा ध्यान देके सुनिएगा कि जब एकादशी में द्वादशी पड़ती है और कोई व्यक्ति एकादशी व्रत करता हो और उसमें भी द्वादशी पड़ गई हो तो वो वैतरणी से पार हो जाता है। जिसकी मृत्यु उज्जैन में, प्रयाग में और यमुना किनारे होती है तो उनके निमित्त तिल और गाय का दान करने से जीव का उद्धार हो जाता है। माघ शीर्ष की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, उत्पन्न एकादशी जिसका नाम है, उससे ये व्रत किया जाता है। जो वैतरणी व्रत करना चाहते हैं उनको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, या हर माह की द्वादशी को 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। भगवान नारायण इससे बहुत खुश होते हैं और उनको वैकुंठ में वास मिलता है। तिल का जन्म जो है वो काशी में हुआ है और काशी जो है मुक्ति का क्षेत्र माना जाता है, और तुलसी का पौधा जो है वो वृंदावन से पैदा हुआ है। इसीलिए जो है भगवान को वहां पे एकादशी का हार बना के पहनाते हैं, एकादशी तुलसी की माला पहनाते हैं और उनको हार चढ़ाते हैं। काशी मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। एकादशी द्वादशी को जो तिल से स्नान करते हैं, भगवान विष्णु उनके समस्त पापों का नाश कर देते हैं। इसीलिए एकादशी को जब आप स्नान करें तो अपने जल में गंगा जल और थोड़े से तिल को पीस के रख लें, थोड़ा सा तिल डाल के उससे स्नान करना चाहिए। तिल भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इसकी बहुत महिमा है। जो ये व्रत करता है वो भगवान द्वारा भेजे हुए विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को जाता है। और इस व्रत में 5 बत्ती से आरती करनी चाहिए धर्मराज जी की। तो ये महिमा मैंने आपको बताई एकादशी की, और बैकुंठ वास करने के लिए, वैतरणी नदी को पार करने के लिए बैकुंठ वास मिले। तो आशा है कि मेरी बताई हुई सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी आसानी से। अगर आप वैतरणी व्रत करना चाहते हैं, बैकुंठ में वास चाहते हैं और कष्टों से छुटकारा चाहते हैं तो एकादशी व्रत कीजिए, और या फिर द्वादशी का व्रत कीजिए, लेकिन करिए जरूर। इससे जो है आपके कष्टों को मुक्ति मिलेगी और बैकुंठ का वास मिलेगा। भगवान जो है इनको अपने गोद में बिठाते हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि इस दिन जो है कभी भी जो है अन्न का भोजन हमें नहीं करना चाहिए, और चावल भी जो है दशमी से छोड़ देने चाहिए, और द्वादशी को चावल का भोग लगा के खाना चाहिए जो एकादशी का व्रत करते हैं पारण वाले दिन। और जो लोग खाली वैतरणी व्रत करना चाहते हैं वो द्वादशी को व्रत कर देते हैं। इसीलिए मैं अपनी वाणी को अब विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आगे आगे शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों को भी जानकारी मिले, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राधे।